संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? भाई जब आप संकल्प लेते हैं ना कि भाई मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है या फिर केवीएस में टीचर बनना है ना, केवीएस में टीचर बनना है, तो आप सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दें कि आपको टीचर बनना है। जब आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर लेता हूँ, DSSB की जॉब आ रही है उसकी भी तैयारी कर लेता हूँ, बाकी भी अन्य बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ जब आप करते हैं तो आप क्या होते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड काम को पर फोकस ना करते हुए बाकी जगह पर बाकी दिशाओं में आपका काम होता है, जिसकी वजह से जो आपका टारगेट गोल है जो आपको अचीव करना है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो समय आपको उस टारगेट पे देना था वो समय आप किसी और चीज पर दे रहे होते हैं, है ना। तो आपको विकल्प नहीं रखने हैं। आपको अगर टीचिंग में जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि भाई टीचिंग के सारे एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है ना, पैटर्न सेम है। तो ये कर सकते हैं आप, केवीएस भी दो, DSSB भी दो, एनवीएस दो, रीट दो, है ना। टीचिंग एग्जाम कोई भी है तो आप सारे दो, ठीक है। तो आपको एक गोल ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ये भी दे देता हूँ वो भी दे देता हूँ, है ना, तो सब कुछ करके देख लेता हूँ। तो आपको अपने गोल के प्रति एक ही दिशा में काम करना है, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास आपकी शुरू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है भाई? शुरुआती दिनों में क्या होता है, इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास जो वो पूछते रहते हैं। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो उनके क्वेश्चंस क्या है, खत्म हो जाते हैं। और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वो भी ये बात को जानते हैं कि हर बच्चा बाहर आकर कोई यूट्यूब पर बता रहा है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है, तो वो क्वेश्चंस क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो उनके पास, उनके ऊपर ये भी ऊपर से प्रेशर होता है कि हर बार कुछ नया पूछें, है ना। तो उनके पास क्या होता है, फिर वो आपसे नॉर्मल सवाल पूछने लग जाते हैं, जैसे कि अपने बारे में बच्चा बताओ, है ना, अपनी 5 वीकनेस या स्ट्रेंथ बताओ, है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 आपकी स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस क्या है ना। उसमें आप किन बातों का बेहद आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ में आपको क्या चीजें बतानी है, क्या नहीं बतानी है, वीकनेस में आप क्या चीज बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते हैं, ये बातों का आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जब आप बताते हैं तो आपको अपना इतना वो नहीं दिखाना है कि उस सामने वाले को लगे कि भाई महात्मा गांधी के बाद अगला महापुरुष आप ही हैं, है ना। तो आपको एक देवता की तरह अपने आप को नहीं दिखाना है, ठीक है। एक महान इंसान की तरह भी नहीं दिखाना है। आपको एक नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो आप दिखा रहे हैं ना, सामने वाले को हजम हो जाए बात, है ना। सामने वाले को ऐसा ना लगे कि भाई ये अपने आप को भगवान बताना चाह रहा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप मात्रा का ध्यान रख सकते हैं, है ना, कि भाई कितना वो है ना, मतलब कि ओवर सेंसिटिव तो नहीं है किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ओवर सेंसिटिव तो नहीं है ना। मतलब कि किसी को देखा वो उदास है तो खुद भी उदास हो गए, तो ओवर सेंसिटिविटी भी नहीं दिखानी है कि भाई ये ओवर सेंसिटिव है तो ये तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। अगर बच्चा कोई उदास दिखा उसके साथ साथ ये भी उदास हो जाएगा, तो पढ़ाएगा कैसे वो इंसान, है ना। तो उसके बाद क्या है भाई, आपको जिन बातों पर ध्यान देना है वो बातें मैं आपको बताता हूँ भाई। केवीएस की वैल्यूज या फिर क्रिएटिव, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई आप क्या क्या बता सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल या फिर नेचुरल जस्टिस। कि भाई क्या है, मैं सबकी सिचुएशन देखता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को किसी के क्लोज हूं, है ना। मान लो सपोज करो मेरा कोई दोस्त है ना, एक सिचुएशन देता हूं आपको नॉर्मली। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ हूं, और एक अन्य कोई दोस्त है, तो अभी मैं इसके साथ हूं तो इसकी वजह से मैं इसके फेवर में डिसीजन लूंगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं क्या हूं भाई, मैं नेचुरल मतलब हूं, नेचुरल जस्टिस करता हूं। मतलब जो मुझे लगता है ना सही है मैं उसी के साथ रहता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे करीब ये है तो मैं इसका साथ दूंगा, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है मैं उसी का साथ दूंगा, ठीक है। ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है, कि जो आपको सही लगता है आप वही रखते हैं। ऐसा ना हो किसी के दबाव में आकर के या किसी की शर्म से, है ना, शाई की वजह से कोई भी चीज आपको मैटर नहीं करती। जो आपको लगता है आप वही डिसीजन दें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि भाई मैं क्विक डिसीजन ले लेता हूं, है ना, मैं जल्दी डिसीजन ले लेता हूं।
जो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस मेरे अंदर काफ़ी अच्छी है ना, और मैं क्या है सही काफ़ी हद तक जो डिसीजन लेता हूँ सही लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, है ना, अपने काम के प्रति काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। उसके बाद पॉइंट आता है प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब आप कि भाई मैं प्लानिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक तरह से कैप्टन कह सकते हो आप, कि भाई मैं प्लानिंग करता हूँ, है ना। आप सपोज करो जैसे आप टीचर बन गए पीआरटी के, तो आपके पास टाइम टेबल होगा, उसके पास आपको लिमिटेड आवर्स मिलेंगे कि आपको सिलेबस कंटेंट खत्म करने के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेंगे कि भाई इतने टाइम मुझे ये काम कराना है, इतने टाइम मुझे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देने हैं, इतनी क्लासेस में मैं एक्टिविटी रख सकता हूँ, इतने में टेस्ट रख सकता हूँ अलग से, है ना। तो सारी चीजें आप क्या करेंगे, एक पैटर्न में तैयार करेंगे। तो ये हो गई आपकी प्लानिंग। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट करते हो कि भाई जो टाइम आपने लिया है, मान लो 3 महीने का टाइम लिया है, तो आप उस समय में वो पूरा सिलेबस खत्म कर पा रहे हैं, है ना, आपको आउटपुट मिल रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है ठीक तरीके से। तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा क्या भाई, अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे अंदर क्या है, पेशेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पेशेंस बहुत अच्छे हैं भाई। जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आपको एक शांत मन से क्या है पूरी प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, सब कुछ लिखना होगा शांत मन से। तो आपके पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छे होने चाहिए, पेशेंस या फिर प्रिजर्वेरेंस। उसके अलावा क्या है भाई, टॉलरेंस, ठीक है, सहनशीलता भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो ना भाई, आपको क्या होता है, आप टीचर बन गए तो बच्चे तो क्या है, बच्चे तो अब छोटे हैं, तो वो अपने जोश में आके कभी भी शरारत कर बैठते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं ना, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि भाई आप बच्चों के देखकर गुस्से में आप भी गुस्से में आ जाएं। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए किस समय आपको कैसे रिएक्ट करना है ना, कैसे किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा जाता है। तो आप में सहनशीलता काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है भाई, मैं इम्पैथी है ना, इम्पैथी यानी कि मैं सामने वाले बच्चे का दर्द को फील कर सकता हूँ। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी एक अलग चीज होती है, वो क्या होता है सहानुभूति। भाई तुम किसी को देख करके ऐसे ही बोलो कि हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, वो नहीं। इम्पैथी मतलब कि जो चीज वो फील कर रहा है ना, उस दर्द को मैं सेम फील कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एडवाइस दूंगा, है ना। बच्चा है सामने, कोई उदास बैठा है, सपोज करो आपका पहला लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है आपकी क्लास स्कूल में, और सामने कोई बच्चा उदास बैठा है, तो आप उसे देख करके समझ जाएंगे कि भाई घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उदास है ना। छोटा बच्चा है कि भाई उसमें घर में लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर उसको डांट पड़ी, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ फैमिली इशू से कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके अलावा अंडर कोई अलग कोई प्रॉब्लम है। आप टीचिंग जब करते हैं तो भी आपको समझ आ जाता है कि भाई कौन बच्चा ध्यान दे रहा है ना। जब आप टीचिंग करें कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, किस बच्चे का ध्यान नहीं है ना। तो वो चीज़ें आपको समझ आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा भाई कंपैशन, उसके अलावा सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिव हूँ, सामने वाले को समझ जाता हूँ। उसके अलावा मतलब कि ओवरऑल मेरा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है ना, ओवरऑल मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आता है हमारा क्या, बैलेंस। भाई बैलेंस में आता है क्या, मैं हर चीज़ को बैलेंस रख सकता हूँ। जैसे कि हमारा फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का जो बॉन्ड है, भाई फैमिली को भी बराबर टाइम दे रहा हूँ, फ्रेंड्स को भी टाइम दे रहा हूँ, है ना, तो दोनों को टाइम दे रहा हूँ। तो मैं क्या है बैलेंस रखता, बैलेंस मेरे में सही है। उसके अलावा वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ, ठीक है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं और उसके अलावा घर पर, ठीक है, ऑफिस में भी टाइम देते हो आप और घर पे भी अपना टाइम देते हो। उसके बाद अलावा मेरे विचार में बैलेंस है ना, मेरे विचारों में बैलेंस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई फोकस, कि मैं अपने मुझे मेरा जो गोल है ना, जो मैं टारगेट सेट कर देता हूँ, मैं फोकस रहता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि भाई इधर उधर की बातों से मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं अपने फोकस ओरिएंटेड ही काम करूँगा या करता हूँ, ठीक है। तो मेरा टारगेट बिल्कुल सेट है। उसके अलावा क्या है, क्विक लर्नर, ठीक है, मैं एक क्विक लर्नर, ठीक है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है,
मैं हर चीज़, कुछ भी नई चीज़ आती है तो मैं उसकी जानने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैं जानना, ऐसा नहीं होता कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं उससे छुपता घूमूंगा, है ना, कि वही मुझे नहीं सीखनी। तो मैं क्या है, कुछ भी नई चीज़ आती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे सीखूँ, है ना। मेरे अंदर वो जिज्ञासा है, वो इच्छा है कि मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ, ठीक है। और वो जो चीज़ मैंने सीखी है उसको अपनी ज़िंदगी में, उसका मेरा क्या रोल है ना, किस तरीके से मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, उस चीज़ पर मैं अपना काम करता हूँ। उसके अलावा भाई ये तो एक और बात जो कि क्या है, हेल्थ कॉन्शियस, या फिर हम कह सकते हैं डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई क्या है, मैं अपने हेल्थ कॉन्शियस हूँ, यानी कि डिसिप्लिन, भाई टाइम पे ही सब कुछ करता हूँ। उसके अलावा क्या है, अब ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रेंथ की, कि आपको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। तो आपको महान नहीं दिखाना है, देवता के रूप में नहीं दिखाना अपने आप को। और अब आया किसका, वीकनेस का। अब वीकनेस में आपको क्या करना है, भाई आप अगर कोई इलीगल काम करते हैं, है ना, इलीगलिटी है, तो आप उनके सामने बताएंगे नहीं, ये नहीं बोल सकते कि भाई आपकी वीकनेस क्या है कि भाई मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, है ना। इलीगल से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई बैटिंग या फिर उल्टा सीधा कुछ भी काम, है ना। तो वो नहीं, मतलब कि जैसे कि अगर आप जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे, कि मैं बाइक पर चला जाता हूँ लेकिन मैं हेलमेट नहीं लगाता, है ना, जबकि ये हमारे क्या है, रूल्स के खिलाफ है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, जो बात क्या है, इलीगल है ना, आपके अपने कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। क्यों, अगर आपने ऐसा बोला तो आपके सामने 70 ऐसे सवाल कर देंगे वो, है ना। आपके ऊपर सवालों का ऐसा भरमार आएगा कि आपको संभालने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। अब वो पूछ लेंगे कि भाई क्या ये सही है या गलत है ना, और आप कहेंगे कि गलत है, और तो फिर गलत है तो आप ये काम करते क्यों हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे कि आपके पास संभालने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। कि भाई अगर आपके एक सिचुएशन दे देता हूँ कि भाई आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं और आपके सामने वो हवा में उड़कर कोई मिर्च आ गई या मक्खी आ गई, स्पीड ज़्यादा है, तो आपकी वजह से बाकी समाज के व्यक्ति को जो आसपास चल रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको भी चोट आई, उनको भी चोट आई। तो ये अगर आप हेलमेट लगा के रखते तो वो मक्खी उसके गिलास पर ही लगती और साइड में हो जाती, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ आपके सामने आएगी और आप उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको ध्यान में रख करके चलना है कि भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझसे हो सकती है, तो मुझे किन बातों को बताना है, क्या नहीं बताना। उसके बाद हमारा क्या है, करेक्टर, चरित्र। भाई आपको ये भी नहीं दिखाना कि आपका चरित्र बहुत ही बेकार है ना, आपका करेक्टर बहुत ही बेकार है, मतलब कि करेक्टरलेस, उस टाइप से आपको नहीं दिखाना। नहीं तो अगर ज्यादा वो आपने ज्यादा बेकार दिखा दिया अपने आप को, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई ये इतना इतना बेकार इंसान है कि मैं उसको सिलेक्ट क्यों करूं इस पोस्ट के लिए, है ना। जब ये इंसान ऐसा है तो मैं इसको सिलेक्ट क्यों करूं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद क्या है, भाई इनसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, करेक्टर, चरित्र, यानी कि आप चैन स्मोकर हैं, तो ये सब अगर आप बोलते भी हैं कि भाई मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं छुड़ रहा हूँ, तो भी वो सही नहीं रहता, क्योंकि वो आपके करेक्टर पर दर्शाता है ना। आप ड्रिंक करते हैं या कुछ भी है तो वो आपके करेक्टर पर दिखाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं बतानी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इनसेंसिटिविटी, ठीक है। इनसेंसिटिविटी मतलब कि सामने कुछ भी होता रहे, कोई इंसान मर भी क्यों ना जाए, मेरे अंदर तो कोई भावना ही नहीं है ना, मैं फीलिंग्स ही नहीं रखता, पत्थर दे लूँ एकदम, तो वो भी एक गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि आप बता क्या सकते हैं वहां पर, ठीक है। भाई वीकनेस में ये चीजें तो मैंने बता दी कि आप क्या नहीं बताना है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं वहां पर। तो अब उनकी बात करते हैं। भाई आपको ऐसी चीजें बतानी है जिनमें सुधार संभव हो, है ना, सुधार संभव हो, ऐसी चीजें आप वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कि आप भाई प्रयास जारी है ना, मतलब कि जो भी कमी है ना, कि उसमें सुधार भी हो सकता है, और उस सुधार करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा प्रयास जारी है। तो अब उसमें क्या क्या बता सकते हैं, भाई मैं वर्क एल्कोहलिक हूँ, है ना, मतलब कि अपने काम के प्रति एल्कोहलिक हूँ, मतलब होता है ना एल्कोहलिक कि भाई नशे में डूबना, ठीक है। तो मैं अपने काम के प्रति डूब जाता हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं होता कि कब रात हो गई, मैं रात को 3-3 बजे तक काम करता हूँ, जब मैं काम में लगा होता हूँ, जब तक काम खत्म नहीं होता मैं अपना कुछ भी नहीं मुझे ध्यान रहता, ठीक है। तो मैं वर्कोहोलिक हूँ, तो मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है, रूटीन जो है, थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है, ठीक है। तो मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि रूटीन थोड़ा मेरा सही हो जाए, ठीक है।
तो ये आप बोल सकते हैं। उसके अलावा ओवर सेंसिटिविटी, ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि भाई डाइट कंट्रोल, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप कि भाई कि सर मेरे से क्या है डाइट कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ या फिर पतला होता जा रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, जैसा आपका फिजिक है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मोटे हो तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे से डाइट कंट्रोल नहीं हो रही, मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मुझे उसे कंट्रोल करना है, ठीक है, एक्सरसाइज। उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर ये सब आपको क्या है रूटीन में दर्शाता है। उसके बाद क्या है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ या फिर शाय हूँ, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ फील करता हूँ वो मैं सामने वाले को बता नहीं पाता, किसी के दबाव में आकर के मैं क्या कर जाता हूँ, उसकी बात मान लेता हूँ। सपोज आपका मन नहीं है कहीं जाने का, है ना, आपके दोस्त ने दबाव डाला कि भाई कैसा दोस्त है कि मेरे साथ यहाँ तक भी नहीं चल सकता, मेरे काम नहीं आ सकता, है ना, और आपका मन नहीं है, लेकिन आपने दबाव में आकर के क्या बोल दिया, ठीक है भाई मैं चलूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपका जैसा मन है। तो आपको शाय या इंट्रोवर्ट की वजह से जो आप चाहते हैं ना वो नहीं कर पाते, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, सोशल स्मार्टनेस, इसे ये बोल सकते हैं हम, उसकी सोशल स्मार्टनेस जो कि मीडिया वगैरह लोगों में ज़्यादा होती है, तो वो मेरे अंदर इतनी अच्छी नहीं है ना, ये आपका वीक पॉइंट हो जाएगा एक। उसके अलावा भाई मैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा रखा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब काम करता हूँ तो करते ही रहता हूँ, तो मेरा टाइम शेड्यूल भी थोड़ा सा सही नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, भाई मैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, भाई मेरा मन करता है कि मैं पेंटिंग कर लूँ, है ना, लेकिन मैं अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाता, ठीक है, मैंने कोशिश करी। उसके अलावा कैलीग्राफी कर लूँ, वो भी अच्छी सी नहीं हो पाई मेरी। मैं संगीत के प्रति मेरा लगाव है ना, मैंने गाना गाने की कोशिश करी लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाता, है ना, तो ये मेरा एक वीक पॉइंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा अभी। उसके अलावा भाई मैं क्या हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, है ना, पोइट की तरह पोइट्री लिखने में मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं अच्छी नहीं कर पाता, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मैं एंगर, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या मैं वन साइडेड झुकाव हो जाता है, ठीक है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, किसी एक तरफ झुकाव हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। उसके अलावा क्या है भाई, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस डिसिप्लिन, ये तो आपको स्ट्रेंथ में ही आ गया ना, ठीक है। तो और एक लास्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो कि भाई मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है, जैसे कि आपके ऊपर सवाल उठ सकता है जब आप इतनी सारी फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछ सकते हैं कि भाई कि ये चीज़ कब हुई थी, है ना, किसी चीज़ की डेट पूछ सकते हैं, ये इसमें क्या है वो भी पूछ सकते हैं, तो आप उस क्रॉस क्वेश्चनिंग से बच जाएंगे, है ना। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता तो आप बच जाएंगे, आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी ये कमजोरी है कि मुझे याद नहीं रह पाती चीज़ें ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे कि आपको डेट वगैरह बतानी नहीं पड़ेगी, है ना, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो यही चीज़ें थी कि भाई आपको स्ट्रेंथ में ऐसा भी नहीं बताना कि आप देवता लगे भगवान लगे, और वीकनेस में इतना भी नहीं बताना कि आपका करेक्टर ही एकदम बेकार लगे, ठीक है। तो हमें ना ज़्यादा अपना आपको अच्छा बताना है और ज़्यादा ही गिरा हुआ भी नहीं बताना, तो हमें बीच की कुछ बातें करनी है जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करी, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।